टॉकिंग प्लीज। पाठ 12 सुदामा चरित्र। ये पाठ कराने से पहले कौन कौन जानता है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में? एक मिनट अकुल बताइए। बैठो। कृष्ण और सुदामा जिस प्रकार आप स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्कूलिंग कह सकते हैं कि आप साथ में हो, दोनों ही एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। नहीं, गुरुकुल में वो एक ही स्कूल में थे। स्कूल तब पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसे नहीं था कि स्कूल जो है वो सुबह से शाम तक होते थे। शिक्षा के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, वहां पे वो रहा भी करते थे हॉस्टल की तरह। ठीक, वहीं पे गुरु के साथ वो शिक्षाएं सीखते थे। लैंग्वेजेस ना सही या कुछ और नहीं, युद्ध कला हो गई, धार्मिक कला हो गई, नीति और दोहे हो गए, इस तरह की चीजें जो है। ईशान प्लीज, कोई और तरीका है प्लीज कहने का, मैं आपको कहूं? तो मैं पहले भी आपको एक बार, दो बार, बहुत बार समझा चुकी हूँ कि मेरे लगातार बोलते रहने का कोई फायदा नहीं। अगर आप लोगों ने पढ़ना नहीं है तो सबसे अच्छी बात पता क्या है, कि यहाँ मैं चुपचाप खड़ी हो जाऊं, टाइम पास करूं और जाओ। मैं भी कर सकती हूँ ऐसे, अपने आप पढ़ते जाओ, करते जाओ। मैं किस लिए लगातार बोलती रहती हूँ या कुछ भी बोलते रहते हैं, आप इतना शोर करते हैं। ये देखो पीछे वो दोनों शुरू हैं, उनकी बातें खत्म नहीं हो रही। नहीं चुप होना तो फिर बाढ़ में जाए सब कुछ। मैं बंद कर रही हूँ। मैंने कह देना, उधर लिख के दे देना कि मैं इनकी क्लास में जाके खड़ी होंगी एज ए पीरियड, लेकिन मैं इनको पढ़ाऊंगी। पहले भी तुम लोगों ने ऐसे ही बदतमीजियां बहुत की। कोई चैप्टर मैं सोच के आती हूँ कि इस चैप्टर को इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तुम्हारे पास आके मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ चिल्लाना और चिल्लाना है, क्योंकि आप लोगों ने सुनना तो होता नहीं किसी को। अभी भी बंद नहीं हो रहे मुंह, बोलते जाओ, कैरी ऑन। एक बात सुनो कि ये जो हमारी आंखें हैं, मुंह है, कान है, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां बोलते हैं ना इसको। तो इंसान इंद्रियों के बस में नहीं होता, इंद्रियां इंसान के बस में होती। और आपके केस में उल्टा है, आप इंद्रियों के बस में हैं, आपकी जुबान कंट्रोल में है ही नहीं आपके। और जो इंसान इंद्रियों के वश में हो जाता है, उसका पतन अच्छी तरह से होगा। तो सुदामा चरित्र में बता रही थी, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में हम जाने, और जाने क्यों सुदामा जो था वो गरीब था और कृष्ण जो थे वो राजा थे, महलों के राजा थे। ठीक है, तो ये है कहानी दो दोस्तों की जो एक साथ पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग जगह से हैं लेकिन एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि सुदामा गरीब है और कृष्ण जो है वो अच्छे घर से हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में खूब अच्छी मित्रता है। ठीक, गुरुकुल में रहते हैं। और एक बार क्या है, किसी वजह से किसी जो ऋषि है उसकी बहुत ज्यादा सेवा करते हैं सुदामा। तो वो ऋषि, पुराने जमाने में क्या होता था, सतयुग में क्या होता था, शक्तियां आम ही बांटी जाती थी। टीचर को कोई इनाम देना है तो वो उसको एक शक्ति दे देता था। ठीक है, पुराने जमाने की बात है, जब सारे भगवान ही हैं, हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान के तौर पर पूजे जाते हैं। तो जब भगवान ही है तो ऑब्वियस है कि उनके पास शक्तियां होंगी। ठीक है, तो जब सुदामा से बहुत ज्यादा वो ऋषि खुश हुए तो उन्होंने उसे शक्ति दी कि तू अपना
आगे का देख सकता है, जो भी होने वाला है। हाँ नहीं सॉरी, आगे का नहीं, पीछे वाला देख सकता है, जो पास्ट इस चीज के बारे में, जैसे ये बुक है इसके बारे में तो सब कुछ जान सकता है कि ये कहाँ से आई है और क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको सुदामा को वरदान दे देते हैं। अब एक घनी रात होती है, सुबह होती है, तो वहां पे क्या होता है कि भोजन बनाने के लिए लकड़ियां, चूल्हा जलाया जाता है। तो जो गुरु माता हैं, मतलब जो गुरुकुल में गुरु और उनकी वाइफ हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, गुरु माता सुदामा और कृष्ण दोनों को जो है थोड़े थोड़े चने जो हैं वो पोटली में बांध कर देती हैं और कहती हैं जाओ लकड़ियां चुन कर लाओ ताकि आग जलाई जाए और खाना बनाया जाए। दोनों मित्र जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब चूंकि पोटली सुदामा के हाथ में है, सुदामा को क्या वरदान था कि वो किसी भी वस्तु का पास्ट जान सकता है। तो जब उन्होंने चने देखे, पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के पास खाने की चीजें कहाँ आती थी, वो किसी के घर मांगने जाते थे, भिक्षाम देही, लोग जो उन्हें देते थे वो ले आते थे और फिर वही मिल बांट कर खाया जाता था। जब चने की पोटली में उन्होंने हाथ लगाया तो उन्हें लगा कि ये चने चोरी के हैं। ठीक, सुदामा को पता चला कि ये चने जो हैं वो चोरी के हैं, किसी बुढ़िया बेचारी के चने किसी चोर ने चुरा लिए और अन्न भंडार में छिपा दिए। तो अन्न भंडार में छिपाने की वजह से वो चोर तो वहां से चला गया, लेकिन वो जो अन्न भंडार का मालिक था उसने देखा पोटली पड़ी है, उसने वो दान ऋषि को दे दिया। यहाँ तक समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो अब जो चने हैं उसने देखा कि चने चोरी के हैं, तो पुराने जमाने में जो बुढ़िया थी जिसके चने चुराए गए थे वो बेचारी गरीब थी, उसने क्या किया, तब जमाने में ये भी चलता था, कर्ज दे देते थे, श्राप दे देते थे। तो बुढ़िया ने श्राप के तौर पे कहा कि जो कोई मेरे चने खाएगा उससे क्या होगा, वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। जिस किसी ने भी चने चुराए हैं वो हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा। तो जैसे ही पोटली सुदामा के हाथ में आई, सुदामा को सारी बात जो है पता चल गई कि चने जो हैं अगर हम लोग खाएंगे। अब बहुत रात हो गई, दोनों लकड़ियां चुराते रहे, बारिश शुरू हो गई, जंगल में रास्ता दोनों मित्र भटक गए। अब एक पेड़ पर चढ़कर दोनों बैठ गए। तो कृष्ण को भी भूख लगी, सुदामा को भी भूख लगी। वो जब सुदामा से चने मंगा देते कि मुझे दे पोटली में से निकालकर मुझे खाने, तो सुदामा फटाफट मुंह में अपने डाल लेते। इस तरह करते करते, क्योंकि सुदामा को पता था कि कृष्ण अगर ये चने खाएगा तो क्या होगा, वो गरीब हो जाएगा। तो अपने मित्र को बचाने के लिए उसने सारे चने जो हैं वो खा लिए। ठीक, और कृष्ण को लगा कि मेरे हिस्से के चने इसने खा लिए। अब चूंकि कृष्ण भी भगवान है तो उन्होंने कहा मेरे हिस्से के चने जो हैं वो खाए हैं तो ये भी तुझे भुगतना पड़ेगा। क्यों, अब परमात्मा के हिस्से का भोज जिसने खा लिया। ठीक, तो इस वजह से सुदामा जो है वो बहुत ज्यादा दरिद्र हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्ती रखी, अपने दोस्त को बचाया। दूसरा, उन्हें कृष्ण का भी वो श्राप मिला कि मेरे हिस्से के चने खाए, इसलिए उनकी हालात जो है, हाँ कर्स आप किसको बोलते हैं कि किसी को बड़ी बुरी बद्दुआ दे देना। ठीक है, कृष्ण ने नहीं दी, किसने दी, बुढ़िया ने दी। कृष्ण ने सिर्फ मजाक में कहा कि तूने मेरे हिस्से का भी। अब चूंकि कृष्ण भगवान है तो ये विधि का विधान है कि जो भगवान के हिस्से का चीज खाएगा उसे थोड़ा बहुत तो दंड स्वरूप मिलेगा। इस वजह से जो उसकी जिंदगी है वो और ज्यादा बदतर हो गई, इसलिए सुदामा जो है वो दरिद्र है। एक बार क्या हुआ, अब कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। सुदामा की शादी हो गई, गरीब ब्राह्मणी थी, खाने को कुछ उनको मिलता नहीं था, एक पेट खाते थे, दूसरे बेर वो भूखे सोते थे। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा तुम हमेशा किससे सुनाते हो, मेरा दोस्त कृष्ण, मेरा दोस्त कृष्ण, तो तुम्हारा कृष्ण तो द्वारिका का बहुत बड़ा राजा है, क्यों ना तुम उसके पास मदद के लिए जाओ, कुछ धन मांग लो, हमारी जिंदगी जो है वो सुधर जाए। अब सुदामा ने कहा नहीं, मैं ये तो काम नहीं करूंगा, वो मेरा मित्र है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा मदद मांगने। तो उसकी वाइफ ने बोला कि मदद मांगने ना जाओ, तुम क्या करो, मिलने चले जाओ। तो वो कहती अच्छा वो राजा है, वो तुम्हें तो पहचानेगा भी नहीं। तो वो उसका कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, कृष्ण ऐसा नहीं है, वो मुझे पहचानेगा। अब चूंकि वो औरत है
तो वो अपनी बात पे अड़ गई। उसने कहा नहीं तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें पहचानेगा नहीं, वो राजा है, तुम कहाँ गरीब भिखारी हैं हम। उसने कहा चलो तुम्हारी बात को प्रूव करने के लिए मैं उससे मिलने जाऊंगा। अब उसने बोला कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं तो, अब हम किसी के घर जाते हैं तो हम खाने के लिए कोई ना कोई चीज लेकर जाते हैं। तो सुदामा ने बोला कि हमारे तो अपने खाने के लाले हैं, क्या खाया जाए, क्या लेके जाऊं। तो उसकी जो वाइफ थी वो कहीं से मांग कर मोटे वाले भूरे चावल होते हैं ना, जो बहुत बहुत मोटे पकते हैं, अनाज होता है, खोदा अनाज उसको बोलते हैं पंजाबी में, ठीक। तो वो बेचारी कहीं से वो मांग कर लाई भूरे वाले चावल। तो वो उसने उसकी हाँ पोटली बांध कर उसको दे दी कि जब भी कृष्ण से मिलना तो ये जो है उसको दे देना, तो तुम्हारे मन में बोझ नहीं रहेगा कि तुम उससे मिलने गए, तुम भी कुछ देकर आए। तो यहाँ से ये कहानी अब शुरू होती है। ये कवि की तरफ है। जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए उसकी द्वारिका नगरी में पहुंच गए हैं, उसकी महल के सामने खड़े। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को असी बहे बसे कही ग्राम। शीस पगा, शीस मतलब सिर, लिखिए, शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी, शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी। तो अब द्वारपाल जो है वो कृष्ण से जाकर क्या कहता है कि आपसे कौन मिलने आया है। ये वाक्य है, वो कहता है शीस पगा न झगा तन में, जगा मतलब जबला या कमीज जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कमीज। झगा मतलब कमीज, कमीज क्या पहनी है, कहता है कमीज क्या होती है, शर्ट जो तुमने पहनी है। झगा मतलब शर्ट, कमीज। जगह पंजाबी में इसी का ट्रांसफर हुआ होगा, जगह है ना, बोलते ना। तो ये झंगा। चलिए, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ग्राम। जाने को आही मतलब जाने कहां से, जाने को आही बसे के ग्राम, न जाने किस गांव से आया है। एक बार देखने के लिए ले ले, कॉपी के पीछे पड़ा, ले ले देख ले और वापस कर देना चेकिंग के लिए, ठीक है। चलिए, अब जो द्वारपाल है वो कृष्ण को बताता है कि एक विप्र ब्राह्मण आया है, गरीब ब्राह्मण आया है, उसके शीश पर ना तो पगड़ी है, ना शरीर पर कोई कमीज है, ना जाने किस गांव से आया है, ठीक है। प्रभु जान को ही बहे बसे किस गांव, प्रभु मुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि वो किस गांव से आया है। ग्रामा का मतलब गांव, ग्रामा का मतलब गांव। प्रभु जान को आही, प्रभु मुझे नहीं पता कि वो किस गांव से आया है। बसे मतलब रहना, किस गांव में रहता है, किस ग्राम से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाओ उपना को नाही सामा। तो वो कहते हैं कि उसकी जो धोती है वो पूरी तरह से फटी हुई है, और जो लटी दुपट्टी मतलब जैसे हम दुपट्टा लेते हैं, पुराने जमाने में ब्राह्मण जो है गमछा लिया करते थे, तो वो गमछा भी उसके पास स्टैंडर्ड का या अच्छा नहीं है, वो भी इस तरह मुड़ा तुचड़ा सा है, छोटा सा है। तो उसके बारे में वो कहता है धोती उसकी फटी हुई है, और उसकी जो लटी है या जो उसका गमछा है वो भी बुरी तरह से खराब हुआ पड़ा है। अरु पाँव उपना को नाही सामा, और अरु का मतलब और, पाँव का मतलब पैर, अरु और, हाँ जी बेटा, मैंने कहा ना लैंग्वेज क्या है, अवधि है। जैसे लैंग्वेजेस होती हैं, पारसी आपने सुनी है, उर्दू सुनी है, इसी तरह पुराने जमाने में अवधि भी होती थी, संस्कृत भी होती थी, ये वो है।
सो ओके। धोती फटी सी लटी दुपट्टी की धोती उसकी फटी हुई थी और गमछा बुरी तरह से मुचड़ा पड़ा था और उसके पाँव में कुछ भी पहना नहीं हुआ था। मतलब कोई चप्पल या कोई खड़ाऊ होती थी पुराने जमाने में, तो वो उसने कोई खड़ाऊ भी नहीं पहनी है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा है जो बहुत कमजोर है। दुर्बल मतलब कमजोर, द्विज मतलब बूढ़ा, दुर्बल कमजोर, द्विज बूढ़ा। वो जाइए, दुर्बल मतलब कमजोर, इसको लिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, दुर्बल तो आपको पता ही है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, रहियो चकिसो चकित रह जाना, चकिसो मतलब चकित, चकित क्या होता है? हैरान रह जाना, ठीक है। रहियो चकिसो, तो वो कहता है कि द्वार पर, दरवाजे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा है जो सारे महल को बड़ी हैरानी से देख रहा है, ठीक है। चकित चकिसो वसुधा अभिरामा, वसुधा मतलब कृष्ण, अभिरामा मतलब महल या उसके शान शौकत। ठीक है, नगरी की चकाचौंध देखकर खूब हैरानी से सब कुछ देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम मतलब घर, पता है ना आपको, प्रायवाची करते हैं, सदन, धाम, आल्य। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल कौन है? कृष्ण। कृष्ण के घर का पता पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है, ठीक। पहला पैरा फिर से सुनिए। शीस पगा न जगह तन में, प्रभु जान को आही बसे कह ग्राम। तो द्वारपाल जो है, द्वारपाल होते थे ना पुराने जमाने की मूवीज देखी है, तो वो हाँ अंदर जाकर वो कृष्ण से कहता है कि प्रभु एक विप्र ब्राह्मण, एक बूढ़ा ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है और उसके सिर पर न पगड़ी है, न शरीर तन पे कोई कपड़ा है, न जाने वो कहाँ और किस गांव से आया है। उसकी धोती फटी हुई है, उसका गमछा बहुत बुरी तरह से मुचड़ा हुआ है, उसने पाँव में कुछ भी नहीं पहन रखा है और सारे महल को बहुत हैरानी से देख रहा है, ठीक है। और तुम्हारे घर का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। पहला पैरा पढ़ के देखो, कोई प्रॉब्लम? आगे चले। अब जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वो क्या किया उन्होंने, किसी को पता होगा, हमने बहुत सारा देखा है, जागरण जुगरण में हम कहानियां भी पढ़ते हैं। बिल्कुल, वो भाग कर सुदामा का नंगे पांव भागते, ठीक है, बाहर चले आए। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पंग पंग कटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना कित दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करी करुणिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए, ऐसे बेहाल विवाइन सो। तो अब जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का हाल देखा तो उन्होंने देखा कि उनके पांव की एड़ियां जो हैं वो नंगे पांव चलने से फट गई हैं। विवाइयां क्या होती है हम सबको पता है ना, हिंदी में हम कहते हैं विवाई पड़ गई पैर में, तो इट मीन्स की एड़ियां बुरी तरह से फट जाना, क्रैक्स हो जाना। हाँ वही, तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि उनके पैर जो हैं नंगे पांव चलने के कारण बुरी तरह से फट गए हैं, पग कटक जाल लगे पुन जोए, और पैरों में कांटे बुरी तरह से लगे हुए हैं। तो कृष्ण ने सबसे पहले पांव जो है कांटों का पूरा जाल लगा हुआ था, तो कृष्ण ने सबसे पहले आकर उसके पांव से कांटे निकाले। ठीक है, पहली लाइन का ये मतलब है कि ऐसे बेहाल विवाइन सो, इस तरह सुदामा को पैरों से फटे हुए देखकर, बेहाल देखकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। पग काटक जाल लगे पुन जोए, उनके पैरों में बार बार कांटों के जाल लगे हुए थे जो उसी वक्त कृष्ण ने निकाले। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। तो वो भगवान कहते हैं कि हाय कितना दुख पाया मेरे मित्र ने। हाय महादुख पायो सखा, सखा क्या होता है? मित्र। तो वो कहते हैं मेरे मित्र ने कितना दुख पाया। तुम आए इते न किते दिन खोए, इते मतलब यहाँ पर, इते मतलब यहाँ पर, इते मतलब यहाँ पर। तो कृष्ण कहते हैं तुम इधर कभी नहीं आए, यहाँ कभी नहीं आए, न कितने दिन खोए, न जाने कहा कितने दिन खोए रहे। ठीक है, न कितने दिन खोए, न जाने कितने दिन खोए रहे। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की बुरी हालत, दीन मतलब बुरी हालत, बुरी हालत, दीन दशा, दीन क्या आएगा? दशा, दशा मतलब हालत। ठीक है, सुदामा की इतनी बुरी दशा देखकर करुणा करके करुणिधर रोए, दया करके भगवान कृष्ण जो हैं उनकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। करुणा निधि हम किसे कहते हैं? भगवान का एक नाम, उसको हम कहते हैं ना तुम जगदीश, तुम करुणा निधि, कि तुम दया करने वाले हो। तो करुणा निधि को जैसे ही किसान वो दिखा सुदामा, उसकी दशा देखकर उसे दया आ गई, वो उस पर उस वक्त बहुत ज्यादा रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई अतिथि घर में आता था तो उसके पांव धोए जाते थे। तो चूंकि वो कृष्ण के पास आए थे, कृष्ण बहुत बड़े राजा थे, इसके बावजूद भी कृष्ण ने परात मंगाई, दूध वाला पानी मंगाया, उससे उसके पांव धोने की बजाय वो अपने मित्र की ऐसी बुरी हालत देखकर लगातार रोते रहे। वो पानी पड़ा रहा, उन्होंने आंसुओं से ही उसके पांव जो हैं वो धो डाले। ठीक है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, कि परात में जो पानी था कृष्ण ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। पग मतलब पैर। अब चूंकि इतनी बात हो गई, उसके बाद दोनों मित्र एक साथ बैठ गए तो बातें करने लगे अपने घर परिवार की। कुछ भाभी हमको दिए सो तुम काहे ना देत, चांप पोटड़ी काख में रहे काहो कही हेत। तो अब कृष्ण ने देखा कि सुदामा क्या कर रहे थे, कि जब दोनों मित्र बैठे, सुदामा को लगा मेरा मित्र तो बहुत ज्यादा अमीर है, ये गंदी सी पोटली में बेकार से चावल मैं इसको दूंगा तो मेरी हंसी उड़ाएगा। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी पोटली जो है वो छुपानी शुरू कर दी। पोटली थी, उन्होंने अपनी बगल में, क्या इसको बोलते हो आप, बगल ही बोलते हैं ना हम, इसके नीचे अपनी जो पोटली है वो छुपा ली कि मैं इसको नहीं दूंगा। शर्म आ गई उन्हें। तो कृष्ण तो थे, आप जानते हैं कि जानी जान जिसको आप बोल सकते हैं, कि वो तो आंखों से इंसान को पढ़ लेते थे। तो उन्होंने कहा कि भाभी ने मुझे जरूर कुछ दिया होगा, खाली हाथ तो तुझे नहीं भेजा होगा,
सो तुम काहे ना दे, तो वो कहते तो मुझे वो कुछ क्यों नहीं दे रहे जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है। चांप पोटली कांख में, चांप मतलब छिपाना, पोटली मतलब पोटली, कांख मतलब कच्छ जिसको आप बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है, बगल, बगल बोलते हैं ना हम। तो वो कहता है कि तुम जो पोटली है वो बगल में छिपा रहे हो, रहे कहो कहीं हेतु, कहते तुम ये पोटली क्यों छुपा रहे हो बार बार, ये मेरी भाभी ने दिया है, वो गिफ्ट है जो तुम मुझे नहीं दे रहे। आज हम इतना ही करेंगे, मेरा गला बैठ गया, कल करते हैं बात। बोल बोल, विक्स नहीं, पर रहने दे, मेरा व्रत है।